Hello बच्चों, let's see the question. The question says three sides of a triangle have the equation. ट्रायंगल के जो तीन साइड्स हैं उनके इक्वेशन ये है, जैसे L1 बराबर y इज इक्वल टू m1x माइनस c1, y इज इक्वल टू m2x माइनस c2, ये दूसरी साइड्स की इक्वेशन है। और तीसरी साइड की है y इज इक्वल टू m3x माइनस c3। Then lambda L2 into L3 plus mu L3 into L1 plus V L1 into L2 is equal to 0, where lambda does not equal to 0, mu does not equal to 0, V does not equal to 0, is the equation of the circumcircle. ये जो इक्वेशन है वो आपको किसकी इक्वेशन गिवन है? सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है इफ। तो ये सर्कम सर्कल की इक्वेशन कब होगी, मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, देन तब ये जो गिवन इक्वेशन है वो सर्कम सर्कल की इक्वेशन होगी। फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा इंटू m2 प्लस m3 प्लस म्यू इंटू m3 प्लस m1 प्लस v इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है लैम्डा इंटू m2 m3 माइनस 1 प्लस म्यू इंटू m3 m1 माइनस 1 प्लस v इंटू m1 m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमें क्या गिवन है? लैम्डा L2 इंटू L3 प्लस म्यू L3 इंटू L1 प्लस V L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ से L2, अब देखो ये हमें क्या गिवन है, LR इज इक्वल टू MRX माइनस C1। तो L1 बराबर क्या हो गया, M1X माइनस C1, L2 बराबर हो गया M2X माइनस C2, और L3 इज इक्वल टू हो गया M3X माइनस C3। तो यहां से लैम्डा L2 की वैल्यू M2X माइनस C2, सॉरी ये Y इज इक्वल टू है, तो L1 बराबर क्या हो गया, Y माइनस M1X प्लस C2। अच्छा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये इज इक्वल टू है और यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से जो L1 बराबर होगा वो होगा y माइनस M1X। जो क्वेश्चन है इसमें ये तो इज इक्वल टू है, यहाँ पे माइनस है, तो LR इज इक्वल टू y माइनस MRX माइनस CR लिखा हुआ है। तो L1 बराबर हो गया y माइनस M1X माइनस C1, L2 इज इक्वल टू y माइनस M2X माइनस C2, और L3 इज इक्वल टू y माइनस M3X माइनस C3। इस तरीके से है ये। ठीक है, तो L2 की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस M2X माइनस C2, L3 की वैल्यू हो गई y माइनस M3X माइनस C3 प्लस म्यू, फिर क्या है L3 इंटू L1 है, L3 की वैल्यू लिखो, L1 की वैल्यू प्लस B इंटू L1 इंटू L2, L1 की वैल्यू y माइनस M1X माइनस C1, और L2 की वैल्यू y माइनस M2X माइनस C2, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन गिवन है आपको, सर्कम सर्कल, किसकी, सर्कम सर्कल। तो फॉर सर्कल, सर्कल के लिए जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है, इक्वल होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। जो हमारी 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है उसमें सर्कल के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हो, इक्वल हो, और एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो। तो वहां से क्या आ गया, देन लैम्डा m2 m3 माइनस 1 प्लस म्यू
m3 m1 minus 1 plus v m1 m2 minus 1 is equal to 0. ठीक है, तो ये तो हमारे y स्क्वायर कोफिशिएंट 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट है 0 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो एक गियर कंडीशन होगी m2 प्लस m3 इंटू लैम्डा प्लस m3 प्लस m1 इंटू म्यू प्लस m1 प्लस m2 इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कम सर्कल की इक्वेशन है, तो ये एक सर्कल की भी होगी। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमने 0 के इक्वल किया, तो ये वाली कंडीशन आ गई, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 क्या, ये कंडीशन आ गई। तो ये ए बी है और ये वाली बी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी होल्ड टुगेदर। Option C is the correct. This is the final answer of this question. Hope you understood well. Best of luck.